गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस चैप्टर विच इज़ चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ओके, आज हम कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस एंड एलपीजी। सो इन प्रीवियस चैप्टर हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस एंड एलपीजी। वी गेट हीट ऑफन एक्कम्पेनियड बाय लाइट ऑन बर्निंग ए फ्यूल। मतलब अगर हम किसी फ्यूल को जलाएंगे तो हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है। ओके, दोनों। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। वी यूज़ कोल, केरोसिन एंड एलपीजी एट फ्यूल एट अवर होम। हम हमारे घर में कोल, केरोसिन एंड एलपीजी एज ए फ्यूल एट अवर होम। हमारे घर के लिए हम कोल का यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन का, एलपीजी का, इनका करते हैं। कोल, कोक एंड सीएनजी आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। जैसे कोल है, कोक है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल, आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। इनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर आल्सो यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। इनको हम ऑटोमोबाइल मतलब हमारी गाड़ियाँ वगैरह भी चलाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वी नो दैट सम सब्सटेंस बर्न्स एंड सम डू नॉट बर्न्स एट ऑल। हमको पता है कुछ चीज़ें जलती हैं और कुछ नहीं जलती है। सम सब्सटेंस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न, कैंडल एंड वुड बर्न विथ ए फ्लेम। एक फ्लेम के साथ जलती है, मतलब लपटों के साथ में। वेर एज सम सब्सटेंस लाइक कोल डू नॉट बर्न विथ फ्लेम। लेकिन जैसे कोल जो होता है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता है। ओके, सो कंबशन, व्हाट इज कंबशन? ओके, इन चैप्टर 4 we had performed an activity in which the magnesium ribbon was heated over a burner। हमने देखा था अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलता है। It was burned to form magnesium oxide। और जलने के बाद में it produce magnesium oxide and produce heat and light। तो जब इसको जलाएंगे आप तो इससे हीट, गर्मी और लाइट दोनों पैदा होती है, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होंगी। देखो, सी दिस इज मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सी दिस इज पेयर, दिस इज, यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम का रिबन है, दिस इज मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। व्हेन यू बर्न दिस देन हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस। ओके, बोथ आर प्रोड्यूस। सो वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी पीस ऑफ चारकोल। ऐसी कैसी सेम टू सेम एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म ऑल्सो विथ चारकोल। When we hold a piece of charcoal with a pair of tong, ये जो आपको दिख रहा है, ये हाथ पे पकड़ रखा है, इसको हम बोलते हैं टोंग। ओके, जब हम इसको जलाते हैं फ्लेम के पास में, बुनसेन बर्नर, ये जो आपको दिख रहा है, ये हम जो लैब में बर्नर यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज बुनसेन बर्नर। ओके, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। तो जब चारकोल को हम एयर में जलाएंगे तो ये भी हीट और लाइट का प्रोडक्शन करेगा। Okay, so what is the similarity between these two activity? इन दो एक्टिविटी में क्या सिमिलरिटी है? When a substance burn, heat is released। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो गर्मी पैदा होती है, heat is released and sometime light is also produced। और कभी कभार लाइट भी प्रोड्यूस होती है। So a chemical process in which a substance burns in the presence of oxygen टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब एक कोई केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि किसी चीज़ को जलाने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या एयर बोल सकते हैं आप, टू गिव, आपको हीट और लाइट दोनों दे, मे नॉट बी प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है कि पैदा हो, प्रोडक्शन हो, इज कॉल्ड कंबशन। मतलब किसी चीज़, व्हेन यू बर्न ए थिंग देन हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। मतलब किसी चीज़ को जलाने पर गर्मी और लाइट दोनों पे प्रोड्यूस हो, सो इट इज़ कॉल्ड एज कंबशन। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। आप जब मैग्नीशियम और चारकोल को जलाओगे तो हम इसको बोलते हैं कंबशन। सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट, दोनों को
बर्निंग करने पर हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, दस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल इन नेचर। सो मैग्नीशियम एंड चारकोल कैसे होते हैं? आर कंबस्टिबल इन नेचर। इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट लाइट में बी प्रोड्यूस्ड इन कंबशन। जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ को कंबस्ट करने पर लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट है कंबशन एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, so combustible and non-combustible substances, we can categorize all the substance into combustible and non-combustible substance। हम substances को we can divide या categorize into two types। first one is combustible जो जलेंगे, and non-combustible which is not burn। the substance that burn easily in air, वो चीज़ें जो हवा में easily जल जाती हैं to produce heat and light and also produce heat and light that may or may not be produced। ज़रूरी नहीं है कि हीट और लाइट पैदा ही हो। और कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब व्हेन थिंग इज बर्न इन एयर, जब कोई चीज़ एयर में बर्न होगी देन इट इज़ कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, सो एंड द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर, और वो चीज़ें जो हवा में नहीं जलेंगी डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। उनको हम बोलेंगे इट इज़ नॉन कंबस्टिबल इन नेचर। सो कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल वी कैन कैटेगराइज substances into two types। first one is combustible and second one is non combustible। substance that burns are combustible and substance that do not burns are called non combustible substances। so see this activity to find whether a given substance is combustible or non combustible। कोई चीज़ आपको दी हुई है तो उसमें हम पता कैसे लगाएं कि वो जलने वाली है, वो कंबस्टिबल है और कंबस्टिबल नहीं है। क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए, अब इसको हम ऐसे ही समझेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं कर सकते। ए पेयर ऑफ टोंग्स, कैंडल, मैच स्टिक्स, क्लॉथ, एन आयरन नेल, ए वुडन स्टिक, ए ग्लास पीस, ड्राई लीव्स, ए स्टोन, ए पेपर एंड ए स्टील स्पून। ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। सो होल्ड द गिवन मटेरियल टू बी टेस्टेड, जिन मटेरियल को टेस्ट करना, होल्ड मतलब उसको पकड़ो, विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग से उसको पकड़ो, टोंग्स मतलब आप चिमटा बोल सकते हो, एट वन एंड एंड ब्रिंग इट अदर एंड ओवर द फ्लेम। एक हिस्से को पकड़ो और दूसरे हिस्से को फ्लेम के पास में लेके आओ, और फिर लाइटेड कैंडल जो आपने कैंडल जला रखी उसके पास में। ट्राई टू बर्न द गिवन मटेरियल वन बाय वन, उनको एक के बाद एक बर्न करने की ट्राई करो। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस, अगर कंबशन होता है, द मटेरियल आर कंबस्टिबल, वो मतलब मीन्स इफ़ द सब्सटेंस इज बर्न देन इट इज़ कंबस्टिबल, अदरवाइज दे आर नॉन कंबस्टिबल, मतलब अगर वो जलता है तो वो कंबस्टिबल है, अदरवाइज नॉन कंबस्टिबल, अन्यथा नॉन कंबस्टिबल होगा। सो सी दिस ऑब्जर्वेशन, क्लॉथ जलते हैं सो इट इज़ कंबस्टिबल, आयरन नेल नहीं जलती है नॉन कंबस्टिबल, वुडन स्टिक कंबस्टिबल जल जाएगी थोड़ी देर बाद, ग्लास पीस नॉन कंबस्टिबल, ड्राई लीव सूखी पत्तियाँ कंबस्टिबल, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल, पेपर कंबस्टिबल, स्टील स्पून नॉन कंबस्टिबल। ओके, सो कंक्लूजन, व्हाट वी कंक्लूड, materials like cloth, wooden stick, dry leaves, paper are combustible, these all are combustible। materials like iron nail, glass, stone piece, पत्थर and steel spoon are non combustible। okay okay next है material like petrol, LPG, कुकिंग गैस, जिसको हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है हम उसको LPG बोलते हैं, वो कुकिंग गैस है। वैक्स, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन एंड डीजल आर ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये चीज़ें भी कंबस्टिबल होती हैं। सी दिस, ये देखो कोल कंबस्टिबल, केरोसिन, ये डायग्राम, ये सभी चीज़ें कंबस्टिबल होती हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप कितने प्रकार का कंबशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंबशन होगा या नहीं। देयर आर 3 टाइप कंबशन होता, कितने तरह से होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन,
स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। लेट अस सो वी कैन डिवाइड 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, है ना, 3 तरह के, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। लेट अस स्टडी दिस 3 टाइप्स ऑफ कंबशन इन डिटेल। इनको तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब बहुत तेजी से, स्पीड से। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट रैपिड रेट, जो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से जल जाए, प्रोड्यूसिंग ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट पैदा हो, एंड लाइट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या है? वो कंबशन जो बहुत, जब किसी, जो वो चीज़ें जो बहुत तेज़ी से जलती हों, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोडक्शन होता हो छोटे टाइम में, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस एलपीजी जो घर में जलती, बहुत तेज़ी से जलती, स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली, तुरंत आग पकड़ लेगी। व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर, जब आप उसके पास में एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वहाँ से हीट और लाइट पैदा होंगी। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। वैक्स कैंडल को जलाना भी एक एग्जाम्पल है रैपिड कंबशन का। ओके, मोमबत्ती को जलाना, वैक्स मतलब मोम। ओके, नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, अपने आप से। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। मतलब वो चीज़ें जो अपने आप से जलने लग जाए, मतलब आप उसको हवा में खुला छोड़ो और आग पकड़ ले, हमको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आग पकड़ ले, उनको हम बोलेंगे उस तरह का कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबशन। बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, अगर आप एक सफ़ेद फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस, अपने आप आग पकड़ लेगा। फायर इन कोल माइंस जो होती हैं, कोयले की खदानें, वहाँ पर अपने आप आग लग जाती है कभी कभी। एंड फॉरेस्ट फायर, जंगल में अपने आप आग लग जाती है। आर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। सी दिस इज, ये है, आपको देखो ये बर्निंग, ये वाइट फास्फोरस दिख रहा है, जलता है अपने आप से। बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इन एयर, फायर इन कोल माइंस के, हवा, ये देखो कोल माइंस में आग लग जाती है। थर्ड है एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्या है? व्हेन ए कंबशन रिएक्शन अकर सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। मतलब जब कोई चीज़ जलती है, बहुत ज़्यादा गैस निकले, हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट, लाइट एंड साउंड, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि विस्फोट हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पटाखों में आग लगाते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं। व्हेन वी लाइट फायर क्रैकर, फटाके। एक्सप्लोजन अकर्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इसमें हीट भी पैदा होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी एंड साउंड भी प्रोडक्शन होगा। सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल। इनमें से फ्यूल कौन सा नहीं है? जो फ्यूल मतलब जो जलेगा नहीं। सिंपल, स्टील जलता नहीं है। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलपीजी का जलना कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा होता है ये? रैपिड कंबशन। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन को होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? नेसेसरी मतलब ज़रूरी, कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। 3 conditions that are necessary for combustion are as follows. See this. The presence of a combustible substance. जो combustible substance की उपस्थिति, combustible होगा तो ही तो जलेगा। The presence of supporter of combustion, जलने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनका सपोर्ट होना, मतलब एयर होना। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाना। जब वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो हम उसको बोलेंगे, ये भी एक ज़रूरी कंडीशन है वो। सो व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दिस, बट आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो दिस 3 conditions विल बी डिस्कस्ड लेटर और इन अवर नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट पीरियड। ओके, तो जो भी हमने पढ़ा है, जो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सपोर्ट ऑफ कंबशन एंड इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इन अवर नेक्स्ट पीरियड। सो व्हाट एवर वी लर्न, प्लीज़ प्रैक्टिस इट
ओके, जो भी पढ़ा है इसको रीड करें और समझें, एंड जो समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी। ओके, सो इतना ही, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।